this lecture, I am going to discuss the topic gamma functions. After watching this video, you will be able to understand the definition of gamma function, the recurrence relation of gamma function, relation between beta and gamma functions, and you will be able to solve the numericals based on gamma function. So let's start with the definition. Gamma function, definition of gamma function is as the integral 0 to infinity e raised to the power minus x into x raised to the power n minus 1 dx with this condition is very important. With this condition, n should be greater than 0. This is called a gamma function and is denoted by gamma of n. We denote gamma of n by this. Gamma का ये sign है और bracket में n, gamma of n. This gamma function, which is given by this integral, it is also known as second Eulerian integral. This n should be greater than 0, but it is not restricted to the integers only. n की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं. उसके लिए मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं. 0 to infinity e raised to the power into x raised to the power 6. This is actually gamma 7. क्योंकि आपके पास क्या फॉर्मूला है गामा n का 0 to infinity e raised to the power minus x x raised to the power n minus 1. यानी यहाँ पर जो भी x की पावर है उसमें एक ज़्यादा कर दो, एक ऐड कर दो तो आपको गामा पता चल जाएगा. तो यहाँ कितना था 6, तो मैंने 6 में 1 ऐड किया तो ये कितना बन गया गामा 7. सिमिलरली 0 टू इन्फिनिटी e की पावर कितनी है माइनस x और x की पावर कितनी है 3/5. तो अगर इसको गामा में चेंज करना है 3/5 में 1 ऐड कर दो एंड 3/5 में 1 ऐड करोगे यू विल हैव गामा ऑफ 8/5. तो ये आपके पास हुई बेसिक डेफिनेशन गामा फंक्शन की. नेक्स्ट हमने सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी करनी है गामा फंक्शन की, जिसे हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन. रिकरेंस रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं हम. रिकरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शंस. इसमें हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन n is greater than 1 and n is a real number, then gamma of n is equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. And second, if n is greater than 1 again but n is any इंटीजर यानी रियल नंबर के होने के साथ साथ वो क्या स्पेशल केस है कि वो इंटीजर है, देन गामा n, ये रिलेशन तो आएगा ही आएगा n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1. ये फर्दर किस में चेंज हो जाएगा फैक्टोरियल्स में. तो पहले हम फर्स्ट करते हैं, सेकेंड को हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो इसका प्रूफ देखते हैं. Now we know gamma n is equal to 0 to infinity e raised to the power minus x x raised to the power n minus 1 dx. हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स. टेक दिस एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकेंड. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड दीज आर लिमिट्स माइनस माइनस प्लस एंड 0 टू इन्फिनिटी. अब फर्स्ट फंक्शन की करनी है डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे एक पावर कम इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. वेन यू पुट लिमिट्स इन दिस यू विल हैव 0 एंड यू आर लेफ्ट विद n minus 1 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज़ टू द पावर n minus 2 dx. दिस इज़ योर गामा n. एंड अगर हम ध्यान से देखें तो इस इंटीग्रल को हम गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं. सिर्फ क्या करना है, x की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो एंड यू विल हैव योर फर्स्ट रिलेशन. सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट. यू हैव गामा n इज इक्वल टू n minus 1 इंटू गामा ऑफ n minus 1. नाउ फॉर सेकेंड आपको सिर्फ क्या गिवन है कि n यहाँ पर रियल नंबर नहीं इंटीजर भी है. तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. जैसे गामा n की ये वैल्यू आई, इसी रिलेशन में इसको फर्स्ट कह देते हैं पुट
n इज इक्वल टू n-1 इन फर्स्ट। तो आपके पास क्या आएगा, गामा ऑफ n-1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपने क्या पुट किया, n की जगह n-1, n-2 इस गामा n-1 की वैल्यू यहाँ डाल दो। देयरफॉर गामा n क्या बन जाएगा आपके पास, n-1 n-2 गामा ऑफ n-2। इसका मतलब इसी तरह हम जैसे हमने गामा n-1 की वैल्यू निकाली, इसी में n की जगह n-2 रिप्लेस कर दो तो आपको गामा n-2 मिल जाएगी। कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस क्या आएगा आपके पास, गामा n इज इक्वल टू n-1 n-2, अगली बार क्या आएगा n-3, और कब तक जाएंगे, जब तक कि आपके पास लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। वो कब आएगा, जब आप n में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, n-1, n में से 1 गया, n में से 2 गया, n में से 3 और n में से ये गया, और साथ में किसका गामा आ रहा है, जब n में से जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही क्वांटिटी लास्ट वाली यहाँ आ रही है, तो n-1 का गामा यहाँ आ जाएगा। ये n-1 इज 1, तो ये आपके पास कितना आ गया, n-1 n-2 n-3 अप टू 1, और ये भी बन गया गामा ऑफ 1। तो n-1 n-2 n-3 अप टू 1 को आप क्या लिख सकते हो, n-1 फैक्टोरियल, एंड गामा ऑफ 1 इज 1। यू कैन वेरीफाई इट। गामा ऑफ 1, n को जब आप 1 पुट करोगे, आई एम सॉरी, गामा n ये था, जब आप n को यहाँ 1 पुट करोगे तो ये x की पावर 0, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो गामा 1। गामा 1 क्या बनेगा, e रेज़ टू द पावर -x, x की पावर 0 1। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे ये कितनी आएगी, आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास कितना आएगा, 1। तो गामा 1 इज़ 1, तो बाकी क्या बचा, देयरफॉर यू हैव गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, और यही आपको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर रिकरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शन। नाउ नेक्स्ट we have again an important article, and that article is known as relation between beta and gamma. बीटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो योर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या करना है हमने इसमें, शो डैट बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n होल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। यहाँ आपने फर्स्ट स्टेप याद रखना है, इस रिलेशन को प्रूव करना है हमने, और फर्स्ट स्टेप हमने कहाँ से शुरू करना है, हमने गामा n से शुरू करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, और यू कैन कॉल प्रूफ। गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर -x x रेज़ टू द पावर n-1 dx। नाउ इस गामा n में आपने एक सब्स्टिट्यूशन याद करके सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट x इज इक्वल टू tz। यहाँ z वेरिएबल है, t कांस्टेंट है, ध्यान रखनी है ये बात। तो यहाँ से आपके पास dx कितना आ जाएगा, t कांस्टेंट है तो t dz, और लिमिट्स क्या बनेंगी, व्हेन x टेंड्स टू 0 z टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी z टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपके पास इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर -tz tz की पावर n-1, और dx की वैल्यू आ रही है t dz। इसको ठीक करके लिखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -tz, t की पावर n-1 यहाँ से और एक यहाँ से, t की पावर n, और z की पावर n-1 dz। तो आपके पास वैल्यू आई, गामा n की वैल्यू आ गई 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर -tz इंटू t की पावर n। यहाँ पर z वेरिएबल है इंटीग्रेशन का और t कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई
both sides by e raised to the power minus t into t की पावर m minus 1। ये हम क्यों कर रहे हैं? हमने स्टार्ट किया है इस फैक्टर से, हमने इसके साथ गामा m बनाना है। गामा m बनाने के लिए मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर इंटीग्रेशन कर दूंगी विद इन द लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू t। ये इंपॉर्टेंट है, पहले z में कर रहे थे, तो आपके पास इधर गामा m बन जाएगा। तो आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्या बना? इस तरफ बना e की पावर माइनस टी, टी की पावर m माइनस 1 इंटू गामा n, और इस तरफ इंटीग्रल के अंदर ही लिख देते हैं e की पावर माइनस टी जेड, टी की पावर n, z की पावर, ये सब पहले से था। और क्या मल्टीप्लाई किया? एक ये फैक्टर और साथ में क्या है? डी जेड। पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं। जब मैं इसको अरेंज करूँगी तो क्या बनेगा? e की पावर माइनस टी z और माइनस टी, तो आप इसको लिख सकते हो e की पावर माइनस टी और z प्लस 1 कॉमन, t की पावर n और m माइनस 1, तो t की पावर होगी m प्लस n माइनस 1, और z की पावर बची n माइनस 1 डी जेड। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंपॉर्टेंट क्या कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू t विद इन द लिमिट्स 0 एंड इन्फिनिटी। तो जब आप इस तरफ का इंटीग्रल करोगे क्या बनेगा? ये 0 to इन्फिनिटी, मैं इसी स्टेप में करके दिखा रही हूँ, और यहाँ पर इसको कुछ नहीं होगा, ये तो फिक्स नंबर है, यहाँ dt आ गया। तो ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, गामा n तो कांस्टेंट है, जो इंटीग्रल वाली चीज़ है वो क्या बन जाएगी? गामा m। और इधर क्या बनेगा? जब आप इधर भी, इसमें भी इंटीग्रेशन होगी 0 to इन्फिनिटी और साथ में dt, इसमें भी इंटीग्रल हो गया 0 to इन्फिनिटी dt। अब इन टर्म्स को अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करना है वो देखना। ये z वाला इंटीग्रल लिख रही हूँ मैं बाहर, और ये दूसरा इंटीग्रल है t वाला। जो t वाली टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में करते हैं, ये t है इसमें, और किसमें t है? इसमें t है, और z वाली टर्म को अलग कर देते हैं। इस सब को तो मैंने इकट्ठा कर दिया, और जो z की पावर थी n माइनस 1 उसको यहाँ लिख दिया और dz को बाहर। कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को अरेंज किया है। फाइन। अब इसके आगे ये सब्स्टिट्यूशंस वाला पार्ट मैं हटा रही हूँ। इसके बाद हमने इसके ऊपर काम करना है, इस इंटीग्रल के ऊपर, ठीक है। तो इस इंटीग्रल के अंदर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर ये जो e की सारी पावर है इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट t इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ध्यान रखना है ये पूरा इंटीग्रल t में चल रहा है। जब t में चल रहा है तो z यहाँ कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सिर्फ ये y में बदल जाएगा, ठीक है। तो z कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो z प्लस 1 एज इट इज़, dt की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? dy। तो यहाँ से dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dy अपॉन z प्लस 1, पहली बात। सेकंड, जब z यहाँ आप 0 पुट करोगे तो y 0 आ रहा है। व्हेन z गोज़ टू 0 y गोज़ टू 0 एंड व्हेन z गोज़ टू इन्फिनिटी y गोज़ टू इन्फिनिटी। तो ये बाहर वाले इंटीग्रल को मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अंदर वाला इंटीग्रल अब y में चेंज हो जाएगा, लिमिट सेम रही। देखते हैं क्या रहा। dz की कितनी वैल्यू आई? आई एम सॉरी, dt की वैल्यू आई, ये बाहर वाला dz तो एज इट इज़, इसको चेंज करें, इसकी वैल्यू आई dy अपॉन 1 प्लस जेड। बाकी क्वांटिटी e की पावर ये सारी कितनी होगी? माइनस y, और t को हमने क्या पुट किया? यहाँ से t कितना आ रहा है? y अपॉन जेड प्लस 1। तो t की जगह पुट करा y अपॉन 1 प्लस जेड या z प्लस 1, और पूरे की पावर कितनी है यहाँ पर? m प्लस n माइनस 1। अब ये इंटीग्रल आपके पास क्या बन गया? 0 टू इन्फिनिटी जेड एन माइनस 1 डी जेड को अलग लिख दो, और ये जो सारा इंटीग्रल है आपके पास, इसमें से 1 प्लस जेड की पावर m प्लस n, उसे भी यहाँ बाहर निकाल दो। तो बाकी क्या बचा? 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p इंटू वाई की पावर m प्लस n माइनस 1 dy। ये सारा क्या बन गया आपके पास?
गामा ऑफ m प्लस n। तो क्या आया आपके पास, हम लोग यहाँ पर थे, ये साइड थी गामा m गामा n, और उस तरफ हमारे पास आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर m प्लस n dz, और ये सारा क्या बन रहा है आपके पास, गामा ऑफ m प्लस n, गामा ऑफ m प्लस n। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो हमने फॉर्मूला किया था बीटा एम एन का, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, बीटा एम एन का। हमने जो इसकी अनदर फॉर्म करी है बीटा की लास्ट लेक्चर में, ये वहाँ से, और ये क्या आया है, गामा ऑफ एम प्लस एन। बीटा एम एन को एक तरफ रख लो, बीटा एम एन कितना आ गया, गामा एन होल डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। तो यही रिलेशन है गामा और बीटा फंक्शंस में। फाइन, अब इसी की हमारे पास एक करोलरी है, उस करोलरी में हम कैलकुलेट करेंगे गामा ऑफ 1/2। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसी के बाद इसकी करोलरी है गामा ऑफ 1/2, करोलरी है ये इसकी। प्रूव गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। आपने गामा 1/2 की वैल्यू निकालनी, कैसे करते हैं, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वी नो बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। फाइन, नाउ अगर हम इसमें m और n दोनों को इक्वल डाल दें तो क्या आएगा हमारे पास, बीटा ऑफ, सॉरी, दोनों को इक्वल डालते हैं और वैल्यू हाफ डाल दें, तो बीटा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 और गामा ऑफ 1, ये बन जाएगा गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर, और गामा 1 मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, वो 1 आया था। इसका मतलब गामा हाफ का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूँगी, गामा 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि बीटा एम एन क्या होता था, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, और कंडीशन क्या थी कि एम एन ग्रेटर देन 0 ने, तो उसको ये यहाँ पर लगाते हैं। ये क्या बन जाएगा, 0 to 1 x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर भी माइनस 1/2 dx, यानी आपका ये इंटीग्रल इसमें चेंज हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें x को पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और जब व्हेन x जाएगा, लोअर लिमिट क्या, 0, जब x जाएगा 0 को तो यहाँ से थीटा 0 को, और अपर लिमिट है आपकी 1, व्हेन x जाएगा 1 तो थीटा जाएगा π/2। तो ये आपका इंटीग्रल चेंज हो गया 0 से π/2। रूट एक्स का मतलब साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या बनेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा। और dx की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ 2 टाइम्स 0 से π/2 डी थीटा। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू π/2, और आपके पास कितना आ रहा है, पाई। यानी आपने जब इस इंटीग्रल को कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है पाई, यानी गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है आपके पास पाई। दिस इम्प्लाइज गामा ऑफ 1/2 कितना आ गया आपके पास, रूट पाई। ये वैल्यू हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। फाइन, नाउ लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स ऑफ गामा फंक्शंस। First example is, you have to evaluate this integral 0 to infinity e raised to the power minus x square dx. Now we know that gamma n is equal to 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx with n greater than 0. इसका मतलब गामा, किसी भी फंक्शन को अगर गामा में चेंज करना हो तो लिमिट्स होनी चाहिए 0 to infinity,
e रेज टू द पावर सम वेरिएबल इनटू दैट वेरिएबल रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ e की पावर में जो भी माइनस में वेरिएबल है वो वेरिएबल सिंपल होना चाहिए, किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और लिमिट्स तो हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन ही इस अकॉर्डिंग करते हैं कि ये वेरिएबल सिंपल हो जाए, तो हम एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हैं z। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी √z और dx कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 √z dz। ऑल्सो जब x की लिमिट 0 की तरफ जाएगी तो z 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारी लिमिट्स यही रहनी चाहिए, और x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो z इन्फिनिटी। तो आपका इंटीग्रल चेंज हो गया 0 to ∞, जो ये इंटीग्रल था अब वो क्या बन जाएगा 0 to ∞ e रेज टू द पावर -z, और dx की वैल्यू आ रही है 1/2 √z dz। इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/2 बाहर 0 to ∞ e रेज टू द पावर -z इंटू z की पावर -1/2 dz। अब ये बन गया गामा की फॉर्म का। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये किसका गामा है, जो भी वेरिएबल की पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो -1/2 + 1 -1/2 + 1 दिस इज गामा 1/2। और अभी हमने देखा था कि गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 होता है √π। तो ये आपके पास आ गया √π/2। तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ रही है √π/2। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड में एक्सप्रेस एक इंटीग्रल गिवन है आपको, वो इंटीग्रल है 0 to 1 x रेज टू द पावर p 1 - x रेज टू द पावर q रेज टू द पावर n dx विथ। ये इंटीग्रल नहीं, इसको अभी हम नेक्स्ट करते हैं, पहले हम एक और करते हैं। एक्सप्रेस 0 to 3 dx √3x - x²। इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए लिमिट्स होनी चाहिए 0 to 1। तो ना तो लिमिट्स हैं ना ही e की पावर है, ठीक है। तो हमें ये बात स्ट्राइक करेगी कि ये डायरेक्टली तो गामा में नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें e की पावर ही एब्सेंट है। यहाँ पर कम से कम e की पावर तो थी। तो हम इसको पहले कोशिश करते हैं बीटा में चेंज करने के लिए। तो इस इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो √x कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, तो ये इंटीग्रल आपका कुछ ऐसे हो गया x की पावर -½ 3 - x की पावर -½ dx। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें आप पुट करो x को 3z, ताकि 3 कॉमन आ जाए, जैसे हम बीटा के क्वेश्चंस में कर रहे थे। dx कितना हो जाएगा 3dz, और जब आप x को 0 पुट करोगे तो z 0 आएगा, और जब आप x को 3 पुट करोगे तो z 1 आएगा। तो अब आपकी लिमिट्स क्या बन जाएंगी 0 to 1। x को आपने पुट किया 3z, तो ये हो जाएगा 3z की पावर -½ यहाँ पर भी 3z आ जाएगा, और dx की वैल्यू है 3dz। अब आपका पूरा इंटीग्रल z में चेंज हो गया। ये क्या बनेगा 0 to 1, यहाँ से 3 की पावर -½ बाहर आ रही है, और z की पावर -½ अलग अलग कर लिया। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, और कितनी पावर आएगी -½ और अंदर से 1 - z की पावर भी -½ और एक 3 है। ये 3 की पावर ½ और 3 की पावर -½ और -½ -1, और ये सॉरी मैंने गलत कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ z की पावर -½ था। ये दोनों किसको बैलेंस कर देंगे, इसको। ये दोनों क्या बने 3 की पावर -1 और 3 की पावर 1। बाकी क्या बचा आपके पास 0 से 1 z की पावर -½ ये आपके पास किसका बीटा बन गया, ये बन गया बीटा। जो भी पावर्स हों उनमें 1 ऐड कर दो, बीटा ऑफ ½ कॉमा बीटा ऑफ ½। और बीटा mn का हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, वो क्या हो जाता है गामा m। तो गामा m नहीं लिखते, सीधा m की वैल्यू लिखते हैं, गामा हाफ डिवाइडेड बाय दोनों का सम गामा 1। अब गामा हाफ की वैल्यू है √π, तो √π इंटू √π कितना हो गया पाई, और गामा 1 कितना होता है 1। तो आपके पास इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई है, आपके पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है
पाई। अब करते हैं वो एग्जाम्पल जो भी पहले मैंने इरेज कर दिया, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ जी, एग्जाम्पल 3। एक्सप्रेस द इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power p 1 minus x raised to the power n dx in terms of gamma function and hence evaluate 0 to 1 x raised to the power 5 1 minus x raised to the power 3 raised to the power n dx। पहले आपने इसको गामा में चेंज करना है और फिर वो कैलकुलेट करना है, तो पहले इसको चेंज करते हैं। अगेन हम इस इंटीग्रल को अगर देखें तो इस इंटीग्रल में e की पावर एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये गामा में तो चेंज हो नहीं सकता। इसको बीटा में चेंज करते हैं और फिर बीटा को गामा में। तो यहाँ पर इसको बीटा में चेंज करने के लिए पहला भी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं पुट करूँगी x की पावर q को कोई और वेरिएबल से z, तो यहाँ से x कितना आ गया, z की पावर 1/q, तो dx कितना आ जाएगा, पावर आगे एक पावर कम इंटू dz। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, dx की वैल्यू भी आ गई। ऑल्सो जब आप x को 0 पुट करोगे तो z 0 आ रहा है, और x को 1 पुट करोगे तो z 1 आ रहा है। तो आपके पास जो इंटीग्रल बना वो क्या बनेगा, 0 to 1 x की पावर p, तो यहाँ हो जाएगा z की पावर p/q। उसके बाद 1 माइनस z, x की पावर q को z पुट किया, होल पावर n, और dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर रही हूँ मैं, z की पावर 1/q माइनस 1 dz। अब इसको z की टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, p/q और 1/q, तो p प्लस 1/q माइनस 1 और 1 माइनस z की पावर n dz, और ये 1/q होल बाहर आ रहा है। अब इसको अगर बीटा में चेंज करें तो ये बीटा बन रहा है किसका, जो भी पावर्स हैं उनमें 1 ऐड कर दो तो एक ख़त्म हो जाएगा, एक 1 ये वाला, और ये n+1। अब आपको फॉर्मूला आता है बीटा और mn का रिलेशन। तो बीटा mn क्या होता है, गामा ऑफ m गामा ऑफ n होल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n, ठीक है। ये आपके पास ये एक्सप्रेस हो गया गामा में। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू के लिए नाउ 0 to 1 x raised to the power 5 ये कैलकुलेट करना है आपने। तो इससे कंपेयर करें तो p कितना है 5, q 3 और n 10, तो ये क्या बन जाएगा 1/q 1/3 1/3। यहाँ पर p प्लस 1/q, p प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 6/3, 6/3 इज 2, गामा ऑफ 2। नाउ नेक्स्ट n प्लस 1 11, n प्लस 1 कितना हो गया 11, एंड होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों का सम ही करना है हमने जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो 11 प्लस 2 13। We know that gamma of n is equal to n minus 1 factorial. So this will be 1 factorial, this will be 10 factorial, and this will be 12 factorial. तो 1 factorial is 1, 10 factorial को as it is रहने देते हैं, और 12 factorial को ऐसे लिख लेते हैं। 10 factorial cancel out, and 1/3 into 12 into 11, you will get 1/396 as your answer. Now another example. You have to prove 0 to 1 x raised to the power m minus 1
1 minus x raised to the power n minus 1 whole divided by a plus x on m plus n dx is equal to gamma m gamma n a raised to the power n 1 plus a raised to the power m into gamma of m plus n। मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का हिंट दूंगी। ऐसा क्वेश्चन सेम हम अपने प्रीवियस लेक्चर जहां हमने बीटा फंक्शंस किए वहां किया था। यहाँ आपने क्या किया था, x अपॉन a प्लस एक्स की m माइनस 1 पावर, इसको आपने ऐसे एक्सप्रेस कर लो, x अपॉन a प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और आपके पास सिर्फ इसकी 2 पावर्स रह जाएंगी, वो यहाँ। वहाँ सिर्फ क्या डिफरेंस था, यहाँ a प्लस एक्स है, वहाँ a प्लस बी एक्स है, और फिर आपने सब्सटीट्यूट करना है x अपॉन a प्लस एक्स को, कुछ भी कर सकते हो, z अपॉन a प्लस 1, वहाँ यहाँ b था तो यहाँ a प्लस b किया था। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। एंड यू विल हैव आफ्टर सब्सटीट्यूशन यू विल हैव 1 अपॉन a n 1 प्लस a रेज टू द पावर m इंटू बीटा ऑफ एम एन। ये बिल्कुल सेम हमने वहाँ किया, सिर्फ डिफरेंस किया, या x के साथ b लिखा था तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन में a प्लस बी किया, और यहाँ पर भी a प्लस बी आ गया था। उसके बाद हमें बीटा एम एन, यहाँ तक आप खुद करोगे, आपके लिए एक्सरसाइज है। और बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हम सब ने अभी किया था, तो आपको यही प्रूव करना था। Here are some questions for your practice. Evaluate the following integrals. First is integral from minus infinity to 0 e raised to the power minus x squared dx. Second is e raised to the power minus infinity to infinity e raised to the power minus x squared dx. आपने ये वाला इंटीग्रल करना, और 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स में मैंने आपको करवाया एग्जाम्पल्स में, आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड, 0 टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। फोर्थ, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन सबको आपने इवेलुएट करना है गामा में चेंज करके। फिफ्थ क्वेश्चन, शो डैट 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर 3 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 6। Sixth, show that 0 to infinity x raised to the power 5 e raised to the power minus a square x square dx is equal to 1 upon a raised to the power 6. Seventh question is prove that 0 to 1 x raised to the power 4 1 minus x whole raised to the power 3 dx is equal to 1 upon 280. Eighth, express this integral 0 to 1 x raised to the power m 1 minus x raised to the power n whole raised to the power p dx with m, n and p greater than 0 in terms of gamma function. Ninth question is 0 to 1 dx whole divided by under root 1 minus x raised to the power n is equal to under root pi gamma of 1 by n whole divided by n into gamma of 1 by n plus half. And 10th question, show that minus 1 to infinity x plus 1 divided by x plus 2 whole raised to the power 6 dx is equal to 1 by 20. There's a hint for you. In this, you have to substitute x plus 1 upon x plus 2 by z or anything you want.